दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगा। बात करेंगे अभेद्य रामा कवच के बारे में, जो कि दुश्मन के रडार को बेअसर करेगा। बात करेंगे भारत में बने हुए पहले डुअल स्टेल्थ ड्रोन। दुनिया का पहला डुअल स्टेल्थ ड्रोन भारत में बनाया जा रहा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना है आपने, दुनिया का पहला। चीन और अमेरिका को लेकर बात करें, उनके पास भी जो ड्रोन है वो केवल और केवल जो रडार है उसको चकमा दे सकते हैं, लेकिन हमला नहीं कर सकते। लेकिन ये ड्रोन रडार को जिस तरीके से चकमा देगा तो ऐसे में ये हमला भी कर सकता है। तो क्या ये माना जाए डुअल स्टेल्थ ड्रोन अपने आप में ये दुनिया में पहला है जो भारत के पास अब जल्दी ही आने वाला है? इंडिया के पास बड़े तगड़े ड्रोन है, ठीक है जी। इंडिया की आपको कैपेबिलिटी समझनी पड़ेगी, और ये चीज जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अलार्मिंग है, आई ओपनर भी होनी चाहिए, क्योंकि हम कभी भी ये नहीं कर सकते कि हम दुश्मन की कैपेबिलिटीज को लाइटली लें, कि हम कहें कि नहीं जी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो गया वो हो गया। हमें जागना होगा। नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया आगे से कि अगर पाकिस्तान 10 मई को हमारे पर अटैक करेगा तो हम उससे बड़ा अटैक करेंगे, अगर वो गोली से वार करेगा तो हम गोले से वार करेंगे। इट्स रियली अ बिग स्टेटमेंट फ्रॉम द पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। अब मैं अपनी मुल्क की इंडिया के साथ कंपेयर करता हूं जनाब स्पीकर, तो सच्ची बात यह है कि मेरा सर शर्म से झुक जाता है। आई होप कि इंडिया जो है आने वाले वक्त का जो है सुपर पावर भी बन सकता है, ठीक है, क्योंकि जो जिस तेजी के साथ वो बढ़ रहे हैं दैट इज आउटस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी के लिहाज से, आईटी के लिहाज से। तुर्की भी ड्रोन की टेक्नोलॉजी में भारत से कहीं ज्यादा आगे है, लेकिन डुअल स्टेल्थ ड्रोन के मामले में भारत बहुत जल्द एक बहुत लंबी छलांग मारने वाला है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज वाणी रिएक्शंस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, भारत की डिफेंस न्यूज से एक अच्छी खबर सामने आ रही है कि भारत दुनिया का पहला डुअल स्टेल्थ ड्रोन बना रहा है, जिसे रामा राडार एब्जॉर्प्शन एंड मल्टीस्पेक्ट्रल एडेप्टिव तकनीक से लैस किया जाएगा। ये ड्रोन रडार और इंफ्रारेड दोनों से बचने में सक्षम होगा, जिससे दुश्मन के लिए इसका पता लगाना और उस पर हमला करना मुश्किल हो जाएगा। हैदराबाद स्थित स्टार्टअप वीरा डायनेमिक्स और बिनफोर्ड रिसर्च लैब रक्षा मंत्रालय की मदद से इस ड्रोन को विकसित कर रहे हैं। ये ड्रोन रडार और इंफ्रारेड दोनों को चकमा दे सकता है, जिससे यह पारंपरिक ड्रोन की तुलना में अधिक प्रभावी होगा। ये नैनोटेक आधारित कोटिंग है जो रडार और इंफ्रारेड तरंगों को अवशोषित करके काम करती है। ड्रोन का वजन 100 किलोग्राम होगा और यह 50 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। 2025 के अंत तक इस ड्रोन को भारतीय नौसेना को सौंपे जाने की उम्मीद है। ये ड्रोन सटीक हमले और खुफिया अभियानों के लिए महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, भारत ड्रोन के मामले में आत्मनिर्भर बनना चाहता है, क्योंकि आज का युग ड्रोन वॉरफेयर क्या है, इसलिए भारत इसमें जरा भी ढिलाई नहीं रखना चाहता। तो चलिए फिर इसी विषय पर पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहले डुअल स्टेल्थ ड्रोन को बनाने के लिए इन दोनों कंपनियों ने हाथ मिला लिए हैं जी, यानी दोनों कंपनीज मिलकर रामा ड्रोन बना रही हैं। अब आपको भारत की सेना में आने वाले इस अचूक और असरदार अस्त्र की जितनी डिटेल मुझे मिली है वो डिटेल आपको बताता हूं, ताकि आपको पता चल सके कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है। दुनिया के पहले इस भारतीय डुअल स्टेल्थ ड्रोन को जो बनाया गया है, इसके ऊपर नैनोटेक कोटिंग की गई है। इस कोटिंग को रामा नाम दिया गया है, RAMA, यानी रडार एब्जॉर्प्शन एंड मल्टी स्पेक्ट्रल एडेप्टिव। इस कोटिंग को वीरा डायनेमिक्स ने तैयार किया है। अब इस कोटिंग को जैसे ही बिनफोर्ड के द्वारा बनाए गए यूएवी पर लगाया जाता है, यूएवी रडार से करीब करीब गायब हो जाता है, रडार पर दिखेगा ही नहीं। असल में रामा एक ऐसी नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड कोटिंग है जो 2 कार्बन कंपाउंड्स को ब्लेंड करती है। यह कंपाउंड रडार वेव्स को खुद से टकराने के बाद डाइवर्ट होने के बजाय उन्हें एब्जॉर्ब कर उन्हें हीट में, यानी कि गर्मी में बदल देते हैं, जो 1.5 डिग्री सेल्सियस प्रति सेकंड की दर से फैल जाती है। इतना ही नहीं, यह एम्बिएंट टेम्परेचर, यानी उस वक्त यूएवी के आसपास के तापमान के हिसाब से खुद को सिंक भी कर लेता है। इससे यूएवी को थर्मल बैलेंस मिल जाता है, जिससे रडार का क्रॉस सेक्शन और हीट सिग्नेचर दोनों ही बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। वीरा डायनेमिक्स ने रामा को स्पेशली इंडियन नेवी के लिए बनाया था। तब इंडियन नेवी ने IR स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की जरूरत बताई थी, और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि रामा ने IR यानी कि जो इंफ्रारेड सिग्नेचर हैं उनको 97% तक कम कर दिया था।
साई तेजा पेद्दिनेनी वीरा के सीईओ हैं। उन्होंने इस तकनीक के बारे में क्या कहा है वो देखिए। वो कहते हैं, इस सामग्री के विकास की शुरुआत 2022 में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन यानी NIIO की तरफ से सामने रखी गई एक समस्या से प्रेरित थी। इसमें भारतीय नौसेना के लिए एक इंफ्रारेड स्टेल्थ की तकनीक की तलाश की जा रही थी और इसी वजह से रामा को बनाया गया। अब ये जो रामा है, जो स्टेल्थ कोटिंग, नैनो कोटिंग जिसे हम कहते हैं, 97% IR सिग्नेचर रिडक्शन है इसमें। रडार स्पेक्ट्रम इनविजिबिलिटी और रडार सिग्नेचर में 90% से ज्यादा की कमी ला देता है। रामा प्लेटफॉर्म वाइड इनविजिबिलिटी के हमारे विजन का प्रतिनिधित्व करता है। यह सिर्फ एक सामग्री नहीं है, यह फ्यूचर वॉर के लिए यानी भविष्य के युद्ध के लिए एक रणनीतिक क्षमता है। 97% इंफ्रारेड सिग्नेचर रिडक्शन, 90% रडार सिग्नेचर रिडक्शन और रडार स्पेक्ट्रम इनविजिबिलिटी। अब इस कैपेबिलिटी वाला भारत का ड्रोन जब मिशन पर निकलेगा तो दुश्मन के रडार के लिए इसे डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा, जब तक कि कोई दूसरी टेक्नोलॉजी इसको काउंटर करने के लिए नहीं आ जाती।